हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉल देने के पहले कुछ अपडेट देते हैं पहले। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। ये शॉर्ट कॉल दिया था 695 में और बोला था 675 के नीचे अगर ट्रेड होगा तो आने वाले समय में 625 630 तक आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है अभी फ़िलहाल 625 630 के पास आ रहा है। तो आज जो है लो लगाया 638 का। अगर सपोज़ कि 625 630 के अराउंड में आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक, वहाँ से हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुक होके बाउंस मार सकता है। 625 के नीचे अगर ट्रेड होगा ये 2 दिन, अगर 625 के जो 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो इसका टारगेट जो बनेगा 575 तक का बन सकता है। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग एक बार बुक करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे करंट में बुक कीजिए चाहे 630 तक का। 625 का एक सपोर्ट जोन बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग बुक कर सकते हो या फिर करंट में भी आप बुक कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए। अभी आपका रिवाइज स्टॉप लॉस जो होगा 675 का, ठीक है। सेफ ट्रेडर जो है करंट रेट में बुक कीजिए। 645 चल रहा है, 641 के अराउंड में सपोर्ट है अभी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो है 625 का और 625 के नीचे 575। लेकिन क्या है, लास्ट टाइम भी 641 के अराउंड से जो है स्टॉक बाउंस किया था, 725 तक गया था। तो अभी जो है फिलहाल आप लोग एक बार बुक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 641 के नीचे अगर क्लोज देगा तो हेवी सेलिंग आ सकता है, ठीक है। अगर 641 के नीचे अगर मान लीजिए क्लोजिंग नहीं, सपोज कि कल अगर मान लीजिए यहाँ से अगर डाउन गया 2-3% का, 625 630 के अराउंड जाता है तो एक बार बुक कीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है हो सकता है कल ये क्लोजिंग 641 के ऊपर ही देना चाहिए क्लोजिंग, ठीक है। 641 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है इसका तो स्टॉक हो सकता है बाउंस हो। तो आप लोग जो लोग भी शॉर्ट है तो अपना अपना शॉर्ट कवर कीजिए। किसी ने पीडीलाइट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही बताया, आप लोग कोई अगर पर्सनल कोई अगर स्टॉक के बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे उसका बताने के लिए। लेकिन पीडीलाइट का जो अपडेट है वो ऑलरेडी कल दे चुके हैं, एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी है शायद विपुल जी कल ऑलरेडी पीडीलाइट का अपडेट दिए हैं, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। ऑलरेडी कल बोला था जो अगर 1369 के ऊपर या 70 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोज नहीं देगा तो स्टॉक जो है आने वाले समय में 1300 आ सकता है। वो कल ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। जब तक कि ऊपर में क्लोज नहीं हो, अगर आप फ्रेश अगर लॉट अगर ऐड करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए 1296, ठीक है। 1296 एंड 1300 के बीच में ऐड करने के लिए, वहाँ से हो सकता है स्टॉक बाउंस दे करीब 1300 के लेवल से, ठीक है। अगर ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर 1296 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता 2 दिन तो स्टॉक हो सकता है 1300 लेवल से बाउंस दे सकता है, ठीक है। तो वो लेवल थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कैडिला का ऑलरेडी बाइंग दिया हुआ था मैंने, ठीक है। करीब 391 का मनोज जी, और 400 के ऊपर में अगर क्लोज आता है 2 दिन इसका कैडिला में, तो आने वाले समय में ये 440 तक आ सकता है, ठीक है। तो कैडिला में बाइंग है, तो 440 के ऊपर क्लोज 2 दिन अगर देता है 440 तक, और 440 के ऊपर में अगर क्लोज 2 दिन देता है तो 480 तक आ सकता है। तो फिलहाल जो है 440 का लेवल जो देख लीजिए, अगर 2 दिन क्लोज नहीं देता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। अगर 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आता है 440 के 400 के ऊपर में, तो आप लोग लॉन्ग कर सकते हो कैडिला में, ठीक है। कैरी कीजिए। कोई रिस्की ट्रेडर है तो गोदरेज प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर 925 930 के बीच में अगर मिलता है तो आप लोग सेल कर सकते हो इसको। इंट्राडे वाले जो है इसको आप 900 के करीब में बुक कर लीजिएगा। और जो लोग पोजिशनल है 900 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो कैरी कीजिए, आने वाले समय में 840 तक आ सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी।
गोदरेज प्रोडक्ट जो है, तो शॉर्ट के लिए 925 टू 920 और टारगेट जो अपना रखिएगा करीब इंट्राडे वाले 900 के पास में करीब, और उसके नीचे जो जो लोग पोजिशनल ट्रेडर है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आता है 900 के नीचे तो आप लोग शॉर्ट कैरी कीजिए। 840 तक का 840 तक का टारगेट बन सकता है इसमें, ठीक है। लॉट साइज है 650 का। अगर आपको मान लीजिए मिल जाता है इंट्राडे में तो बुक कर सकते हो 30 पॉइंट तक का, ठीक है। पर लॉट 18,000 करीब आ ही जाएंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे मिल ले तो। अगर 930 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप एग्ज़िट कर दीजिएगा, ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को। मेटल स्टॉक में देखिए, मेटल स्टॉक में बाइंग आया है, पहले मेटल स्टॉक दे चुके हैं एक्सपायरी के पहले। तो कॉल जो दिया था करीब 152 के अराउंड में दिया था, 152 155 के अराउंड में, ठीक है। अभी 169 के ऊपर में चल रहा है, 170 के ऊपर चल रहा है। तो अगर 170 के ऊपर में कंटिन्यू अगर चलता रहा ये स्टॉक तो आने वाले समय में 195 तक आ सकता है, ठीक है। फिलहाल जो इसका पर लॉट प्रॉफिट चल रहा है 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है हिंदाल्को में, ठीक है। इसके पहले भी दिए थे 150 के अराउंड में हिंदाल्को, जो 169 में बुक हुआ था। सेकेंड एंट्री अपना ये है 152 टू 155 के बीच में एंट्री है, ठीक है। तो अभी जो है इसका करीब 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल। तो 170 के ऊपर में अगर कंटिन्यू ट्रेड होता है तो आने वाले समय में ये 195 तक आ सकता है हिंदाल्को। टाटा स्टील अपना बाई दिया हुआ था 342 के आसपास में, और टारगेट था पहला इसका 360 का। 360 के ऊपर में क्लोज होगा तो बोला था 400 तक आ सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो फिलहाल आज जो है 387 का हाई लगाया है, स्टॉक को कंटिन्यू कैरी कीजिए। ये स्ट्रांगली लग रहा है कि 400 आ जाएगा, ठीक है। तो टाटा स्टील को कैरी कीजिए अभी लॉन्ग, 400 तक आ सकता है ये, ठीक है। और 400 के ऊपर खड़ा होगा तो 430 450 तक भी पॉसिबल है टाटा स्टील। तो जो लोग टाटा स्टील बाई किए हैं होल्ड कीजिए अभी। जिंदाल स्टील अपना बाई खड़ा है 168 से 200 चल रहा है अभी, तो करीब 32 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट करीब इसमें 1,60,000 तक का पर लॉट का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो 196 के ऊपर में 195 के ऊपर में कंटिन्यू ट्रेड हुआ 2 दिन। तो ये आने वाले समय में जो है 220 225 बन सकता है जिंदाल स्टील में। तो ये पोजीशन फिलहाल अभी कैरी है, होल्ड है पोजीशन। बाटा इंडिया देख लीजिएगा, आज करीब 4-5% अप है स्टॉक। अगर ये आपको कल अगर 1300 से 1310 के बीच में अगर मिलता है बाटा इंडिया तो बाई कीजिए। टारगेट करीब एक्सपेक्टेड है 1365 तक का, ठीक है। अगर 1295 के नीचे ट्रेड नहीं होता है, क्लोज नहीं आता है इसका, तो ये स्टॉक जो है करीब 1370 65 1365 या 1370 वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके ऊपर अगर क्लोज आता है 1370 के ऊपर में 2 दिन तो 1450 तक आ सकता है बाटा इंडिया। तो आप लोग बाटा देख लीजिएगा, करंट में भी बाई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1300 1310 तक अगर बाई करते हैं तो ये अच्छा बाइंग आएगा, बाई पोजिशन बाई रहेगा, बाई एंट्री। तो बाटा इंडिया देख लीजिए बाई में, और आज अच्छा खासा बढ़ा है ये, तो एक बार डिप में बाई करने की कोशिश कीजिए। करंट में भी कर सकते हो, लेकिन बोलेंगे थोड़ा डिप में लीजिए तो अच्छा रहता है, ठीक है। ये काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है, तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए है। आरबीएल बैंक फिलहाल चल रहा है 176 135 176.35, ठीक है। अगर आपको 2-4 रुपये नीचे मिलता है यहाँ पे, सपोज़ कि 170 टू 173 के बीच में, तो बाई कीजिए। करंट में भी कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जो रहेगा 167 का रहेगा, ठीक है। और 167 के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग नहीं आता है इसका तो आने वाले समय में 190 और 200 तक आ सकता है ये स्टॉक, ठीक है। अगर मान लीजिए 200 के ऊपर में कंटिन्यू ट्रेड होने लग गया तो 225 भी आ सकता है। तो ये है रिस्की ट्रेडर जो लोग हैं उनके लिए है आरबीएल बैंक का। पीबीआर जो है 1130 रुपये चल रहा है। आप लोग को अगर 1110 1115 बीच में मिले तो आप लोग बाई कर सकते हो इसको, ठीक है।
ठीक है, लॉट साइज का 407 का है। सपोर्ट जो है इसका करीब 1190 का राउंड में सपोर्ट है, ठीक है। और आने वाले समय में ये पहले जो है इसको डीप में ट्राई कीजिए बाई करने के लिए, यहाँ से करीब 20 रुपये नीचे 1110 1115 के बीच में, ठीक है। पहला जो इसका टारगेट बनेगा वो बनेगा 1155 के करीब में, और 1155 के ऊपर अगर बनता है खड़ा होगा ये तो करीब 1220 तक आ सकता है। तो पीबीआर देख लीजिएगा बाई में। और ये काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है, ये भी है जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए है, ठीक है। पीबीआर क्योंकि कभी ये 10% अप हो जाता है, कभी 10% डाउन हो जाता है, तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। देखिए टाटा मोटर था, उस टाइम चल रहा था 106। आप लोग को बोला था कि ये अगर 100 से 101 के बीच में अगर मिले तो बाई कीजिए, तो 100 आया था वहाँ से। और टारगेट जो हमारा था 125 का था, ठीक है। तो स्टॉक काफ़ी बड़ा है, 5700 का लॉट प्राइस है, इसमें प्रॉफिट करीब चल रहा है 1 लाख के ऊपर। तो जो लोग पोजीशन होल्ड किए हैं उसको बना के रखिए, ठीक है। एक बार जो इसका रेजिस्टेंस दे सकता है ये 125 के बीच में, ठीक है। तो अगर 122 के ऊपर में अगर ये कंटिन्यू रहा तो करीब ये आने वाले समय में 144 तक भी आ सकता है टाटा मोटर। तो स्टॉप लॉस जो है रिवाइज करते रहिए, प्रॉफिट को बुक करते रहिए, और हमेशा पैसे को जो रोटेट कीजिए। सपोज़ कि एक में बुक करते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है तो उस पैसे को वहाँ से विड्रॉ करके उसमें बुक कर कीजिए, जो फ्रेश कॉल दे रहे हैं उसमें डालिए। जो लोग नए देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कुछ अगर पर्सनल कोई स्टॉक में हो, कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी है जो लोग यहाँ पे कमेंट में डालेगा यूट्यूब में उसका ही आंसर मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप वालों का जो है रिप्ले नहीं दे पाएंगे हम। व्हाट्सएप जो है सिर्फ मेरे क्लाइंट के लिए ही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए। जो भी कमेंट में जो भी कुछ करना है कमेंट कर दीजिए वहाँ पे यूट्यूब में, तो फिर वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा। जुबलियन फूड दिया था 1742 के अराउंड में। स्टॉक जो पहले बताया था कि इसका टारगेट जो है 1850 1860 के करीब में है, और वो जो टारगेट है हिट हो गया है। अभी नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है जुबलियन फूड में? जुबलियन फूड जो है 1850 के ऊपर में अगर 2 दिन क्लोज दे देता है तो स्टॉक जो है हो सकता है 1930 भी आ सकता है, ठीक है। तो जो लोग लॉन्ग है अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए। आने वाले समय में ये करीब अगर 1850 के ऊपर में 2 दिन 3 दिन क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है करीब 1930 तक आ सकता है। टाइम पे प्रॉफिट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी मत लीजिए। क्वांटिटी लेना आपका है, ठीक है। और ये चैनल जो है डिस्क्लेमर है, चैनल में हम लोग कुछ भी अगर दे रहे हैं सभी एजुकेशन पर्पस है, ठीक है। और जो लोग कैश ट्रेडर है आप लोग कैश में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा जो है ये फ्यूचर लेवल है, आप उस हिसाब से अपना कैश का लेवल जो है सेट कीजिए। और लेवल जो दे रहे हैं टारगेट ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है, ठीक है। जो भी टारगेट दे रहे हैं कैश फ्यूचर दोनों का टारगेट सेम ही होता है। हो सकता है कि 1-2 रुपये का फ़र्क हो जाए, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ले सकते हैं, पोजीशन होल्ड कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कीजिए। जब भी हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग भेज देते हैं कौन सा वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग तुरंत अपडेट आपको मिल जाएगा, तुरंत आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को जो है पूरा देखा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।